हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स को अगर आप देखते हैं तो इसके जो पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड्स में, तो पिगमेंट के बेस पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पिगमेंट के बेस पर इनको 1, 2, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पिगमेंट के बेस पर। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, सबसे पहला जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। यहाँ पर हम राइट कर दें, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, नो पिगमेंट प्रेजेंट। इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। और अगर दूसरी बात करें तो ये उन सेल्स में पाया जाता है जो जनरली नॉन ग्रीन होते हैं। जनरली नॉन ग्रीन क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, तो ये खुद तो ये कोई कलर शो नहीं करते हैं, और जनरली ये नॉन ग्रीन सेल्स में पाए जाते हैं। अब इनको अगर देखा जाए तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट को अगर हम देखते हैं तो इनमें जो फूड स्टोर होता है, तो फूड स्टोरेज के बेस पर अगर इनकी कैटेगरी की जाएगी तो ये इनकी 3 कैटेगरीज बनती है। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लें तो फूड स्टोरेज के बेस पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी 3 कैटेगरीज बनेंगी। तो फूड स्टोरेज के बेस पे इनकी 3 कैटेगरी बनेंगी। एक बनेगा एमाइलोप्लास्ट, एक होगा एमाइलोप्लास्ट, और दूसरा होगा एलियोप्लास्ट। और तीसरा होगा एल्यूरोप्लास्ट्स। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी बनी, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अब ये फूड स्टोरेज के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें किसका स्टोरेज होता है? स्टार्च का। इसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है। इसमें फैट और ऑयल इनका स्टोरेज होता है। और इसमें स्टोरेज होता है प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। तो इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट की 3 कैटेगरीज हो गई। अब ल्यूकोप्लास्ट के बाद अगर हम, जो हमने यहाँ पर कहा था कि पिगमेंट्स के बेस पर प्लास्टिड्स की 3 कैटेगरी होती है, तो एक तो हो गया था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जाना जाता है। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, इसको हम इरेज कर दें तो हमें इसके लिए स्पेस मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसको हम ग्रीन से राइट कर देते हैं। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, हम पिगमेंट भी राइट कर दें। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। और ये अगर फंक्शन देखा जाए तो ये फूड सिंथेसाइज करता है। कहाँ से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फूड सिंथेसाइज करता है। और आप जानते हैं कि ये लाइट से एनर्जी लेता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है। तो इस तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, अगर इसको सीधी सी बात कही जाए तो। अब अगर हम देखते हैं तो जो नॉन ग्रीन एल्गी होता है, नॉन ग्रीन एल्गी में क्रोमेटोफोर पाया जाता है।
नॉन ग्रीन एल्गी में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम राइट कर दें, इसी तरह से आप देखेंगे तो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में रोडोप्लास्ट्स पाया जाता है, जबकि आप ब्राउन एल्गी में अगर आप देखेंगे, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है फियोप्लास्ट्स, ब्राउन एल्गी में फियोप्लास्ट्स पाया जाता है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात हो गई। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप ये जानते होंगे कि ये जो भी प्लांट ग्रीन दिखता है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसकी लीफ हमें ग्रीन दिखती है और कई बार कुछ प्लांट के स्टेम भी हमें ग्रीन दिखते हैं। तो प्लांट में जो पार्ट ग्रीन दिखता है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है क्योंकि वो क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें पाया जाता है, इसी वजह से वो ग्रीन दिखता है। अब इसके बाद लास्ट में जो बचता है, यहाँ पर हमने इसकी 3 कैटेगरीज की थी, इसका कलर चेंज कर लें। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज की थी। एक तो यहाँ पर था ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर हम राइट कर दें, एक ल्यूकोप्लास्ट था नंबर 1। नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ पर हमने नंबर 2 किया था ये, और ये नंबर 1 था। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट CHROMOPLASTS, क्रोमोप्लास्ट। अगर इसकी बात करें तो ये तो कलर्ड होता है, ये तो कलर्ड होता है। आप येलो देखेंगे, आप रेडिश देखेंगे, रेड कलर का। तो इस तरह से ये कलर्ड होता है। और ये कलर्ड क्यों होता है? कैरोटीनॉइड की वजह से। कैरोटीनॉइड की वजह से, जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से ये कलर्ड होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो। और ये कहाँ पर पाया जाता है? फ्लावर में पाया जाता है। अब जानते हैं फ्लावर सबसे कलरफुल पार्ट होता है, फ्रूट में पाया जाता है। तो ये फ्लावर में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है। इससे ये होता है, फ्लावर में पाया जाता है तो ये चूँकि अट्रैक्ट करता है तो इससे पॉलिनेशन में हेल्प कर मिलती है। और इस तरह से ये एक तरह से जो क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर को एट्रैक्टिव बना देता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो होता है, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है, ये जो लिपिड्स है, तो लिपिड्स के जो सिंथेसिस का काम, तो लिपिड्स के सिंथेसिस का काम कहाँ? यहाँ क्रोमोप्लास्ट में होता है। तो इस तरह से ये क्रोमोप्लास्ट का एक फंक्शन हो गया। तो अगर प्लास्टिड्स के बेस पे आप पिगमेंट्स को देखेंगे तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है और कई कलर का होता है। आप ल्यूकोप्लास्ट को देखेंगे तो ये नॉन ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, नॉन ग्रीन सेल्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है। आप प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट दिखता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखता है। और अगर आप क्रोमोप्लास्ट देखेंगे तो प्लांट में जो भी कलरफुल पार्ट होता है, फ्लावर है और फ्रूट है, तो उसमें सब में ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।